एक आदमी जिसका नाम इतिहास में गद्दार के रूप में लिखा गया, लेकिन क्या सच में उसने भारत को बेचा या वो खुद एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? इतिहास कभी सीधा नहीं होता। जो हम पढ़ते हैं वो अक्सर अधूरा होता है और जो छुपा होता है वही असली कहानी होती है। आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, लालच की और उस खेल की जिसमें एक पूरा देश दांव पर लगा था। और इस कहानी के बीच में खड़ा है मिर्जा जाफर। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। 18वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और छोटे छोटे राज्य अपने अपने दम पर खड़े हो रहे थे। इन्हीं में से एक था बंगाल। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये भारत की आर्थिक रीढ़ था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, व्यापार तेज था और दौलत बेहिसाब थी। दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आते थे सिर्फ एक मौका पाने के लिए, और इन्हीं व्यापारियों में एक नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी जो इंग्लैंड से आई थी और जिसने भारत में अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखे थे। शुरुआत में उन्होंने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में पेश किया, नम्र, शांत और मददगार। लेकिन ये सिर्फ एक चेहरा था। अंदर से ये कंपनी एक साम्राज्य बनाना चाहती थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और बंगाल उनका सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि जो बंगाल को कंट्रोल करता वो भारत को कंट्रोल कर सकता था। उसी समय बंगाल का नवाब था सिराज उद दौला, एक युवा शासक जो जोश में था लेकिन अनुभव में थोड़ा कम। लेकिन एक बात साफ थी, वो अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि ये कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही बल्कि एक दिन सत्ता छीन लेगी। और शायद वो सही था, क्योंकि उसी समय अंग्रेज बंगाल के अंदर ही अपने लिए रास्ते बना रहे थे। उन्होंने रिश्वत दी, लोगों को खरीदा और अंदर से सिस्टम को कमजोर करना शुरू कर दिया। और इसी सिस्टम के अंदर एक नाम था मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल की सेना का सेनापति था, एक अनुभवी योद्धा जिसने कई लड़ाइयां देखी थी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक असंतोष। उसे लगता था कि उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था, और यही असंतोष अंग्रेजों के लिए मौका बन गया। उन्होंने मीर जाफर को टारगेट किया, एक गुप्त योजना बनाई और फिर एक दिन एक गुप्त मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अंग्रेजों ने मीर जाफर से कहा, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ये एक ऐसा ऑफर था जो किसी भी इंसान को डगमगा सकता था। एक तरफ वफादारी और दूसरी तरफ सत्ता, और मीर जाफर इस जाल में फंस गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस साजिश में सिर्फ एक इंसान नहीं था। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था, व्यापारी, सैनिक और कुछ ऐसे लोग जिनके नाम इतिहास में कभी नहीं आए। और अब सब कुछ तैयार था, बस एक चीज बाकी थी, जंग 1757, वो साल जिसने भारत की किस्मत बदल दी। बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का मैदान एक तरफ, नवाब की सेना और दूसरी तरफ अंग्रेज। लेकिन असली फर्क सेना में नहीं था, फर्क था नीयत में। नवाब की सेना लड़ने आई थी, लेकिन मीर जाफर पहले ही फैसला कर चुका था। जंग शुरू हुई, तोपें चली, तलवारें उठी और सैनिक आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही समय में एक अजीब चीज होने लगी। मीर जाफर की सेना चुप खड़ी रही, न कोई हमला न कोई जवाब। और धीरे धीरे नवाब की सेना कमजोर पड़ने लगी। एक आम सिपाही जो मैदान में लड़ रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोच रहा था कि उसके साथी उसके साथ हैं, लेकिन असल में वो अकेला था। और फिर कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। अंग्रेज जीत गए, सिराज उद दौला हार गया और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मीर जाफर अब बंगाल का नवाब था, लेकिन क्या वो सच में नवाब था या सिर्फ एक नाम? क्योंकि असली सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में थी। हर फैसला, हर आदेश, हर कदम, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। मीर जाफर सिर्फ एक चेहरा बनकर रह गया और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसने क्या खो दिया है। उसने सत्ता के लिए अपनी पहचान खो दी, अपने लोगों का भरोसा खो दिया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को खो दिया। लेकिन अंग्रेजों के लिए वो सिर्फ एक टूल था, और जब कोई टूल काम का नहीं रहता तो उसे बदल दिया जाता है। कुछ साल बाद मीर जाफर को हटा दिया गया। उसे वही लोग किनारे कर गए जिनके लिए उसने सब कुछ किया था। एक आदमी जिसने एक पूरा राज्य दांव पर लगा दिया, आखिर में अकेला रह गया। न सत्ता, न सम्मान, न पहचान। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या मीर जाफर सच में गद्दार था, या वो एक ऐसा इंसान था जिसे हालात ने और साजिश ने उस मोड़ पर ला खड़ा किया? क्या अगर वो उस दिन ना कह देता तो इतिहास बदल जाता, या फिर कोई और मीर जाफर बन जाता?
क्योंकि असली खेल सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जहां लालच, डर और सत्ता सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो इतिहास बदलता है। और शायद यही वजह है कि आज भी मीर जाफर का नाम सुनते ही हम उसे गद्दार कहते हैं। लेकिन शायद कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि हर गद्दार के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई जो अक्सर छुपी रह जाती है। तो अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें तो सिर्फ नाम मत देखिए, उसके पीछे की कहानी समझिए, क्योंकि सच हमेशा सतह के नीचे होता है। और कभी कभी सबसे बड़ा गद्दार वो नहीं होता जिसका नाम हमें बताया जाता है, बल्कि वो होता है जो कहानी लिखता है। और इस कहानी में फैसला अब भी आपका है।